हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, बैडमिंटन। ठीक है, और बैडमिंटन से संबंधित लगभग 40 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, 40 प्लस क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बैटल डोर किस खेल का पुराना नाम है। तो बैटल डोर नाम है बैडमिंटन का। ठीक है, अगला देखते हैं, आधुनिक बैडमिंटन का जनक किस देश को माना जाता है। तो ये माना जाता है इंग्लैंड को। ठीक है, किसे माना जाता है, इंग्लैंड को माना जाता है, क्योंकि ये जो अंग्रेज थे जो इंडिया में कार्यरत थे, फौजी थे। ठीक है, जो अंग्रेज इंडिया यानी भारत में जो फौजी के पद पर कार्यरत थे, यानी कहने का मतलब यही, जो फौजी अधिकारी थे वो लोग मतलब भारत में इसका खेल का प्रचलन किया था। ठीक है, महाराष्ट्र पुणे में। ठीक है, तो महाराष्ट्र पुणे में ये खेल काफ़ी प्रचलित हो गया था उस समय, तब इसका नाम रख दिया गया था पूना या पुनाई खेल। ठीक है, उसके बाद जब इंग्लैंड मतलब ये जो फौजी थे, अंग्रेज थे जो फौजी, ये इनका जब रिटायर हुए तो ये अपने देश चले गए वापस, कहाँ, इंग्लैंड को। ठीक है, इंग्लैंड में गए तब फिर इन्होंने खेल को छोड़ा नहीं, वहाँ पर भी इसका खेल का विकास हुआ, इसके नियम बने। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जो बैडमिंटन का जो आज के प्रारूप में देखा जाता है, जो खेल खेला जाता है, वो किसकी देन है, इंग्लैंड की ही देन है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, सबसे पहले बैडमिंटन के नियम कब बनाए गए। तो ये बनाए गए थे 1887 में। प्रश्न नंबर 4, 1887 के बाद बैडमिंटन के नियमों का संशोधन कब किया गया। तो ये किया गया था 1895 और 1905 में, मतलब 2 बार संशोधन किया जा चुका है बैडमिंटन के नियमों में। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, 1887 के बाद बैडमिंटन के नियमों में कब संशोधन किया गया। तो एक तो किया गया 1895 में, फिर उसके बाद 1905 में संशोधन किया गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन कब किया गया। तो इसका गठन किया गया है 1893 में। बैडमिंटन का नाम आधिकारिक तौर पर बैडमिंटन कब पड़ा। तो ये पड़ा है 1873 में। ठीक है, और कहाँ, इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 7, विश्व की पहली बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ है। तो 1899 में आयोजन हुआ था। प्रश्न नंबर 8, प्रथम सिंगल चैंपियनशिप प्रतियोगिता कब आयोजित हुई। तो प्रथम सिंगल चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित हुई है 1900 में। प्रश्न नंबर 9, बैडमिंटन का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया। तो 1904 में खेला गया, इंग्लैंड व आयरलैंड के बीच में, जिसमें विजयी कौन रहा है, आयरलैंड विजयी रहा था। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, IBF यानी इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। ठीक है, IBF की स्थापना कब हुई, 1934 में हुई थी। अगला देख लेते हैं, IBF का मुख्यालय कहाँ है। तो कुआलालंपुर मलेशिया में है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 12, IBF का नाम बदलकर BWF यानी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन कब रखा गया। तो IBF का नाम बदलकर BWF कब रखा गया है। तो 2006 में रखा गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना हुई है 1935 में। अगला है प्रश्न नंबर 14, ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 15, भारत IBF, ठीक है, भारत जो है IBF का सदस्य कब बना है। तो भारत बना है IBF का सदस्य 1936 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। तो 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, बैडमिंटन को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया। तो 1962 जकार्ता एशियाई खेल जो हुए थे वहाँ पर इनको शामिल किया गया था। अगला देखते हैं, थॉमस कप व उबेर कप किस खेल से संबंधित हैं। तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। जो थॉमस कप होता है उसमें पुरुष भाग लेते हैं, जो उबेर कप होता है उसमें महिलाएं भाग लेती हैं। ठीक है, थॉमस कप में पुरुष भाग लेते हैं, उबेर कप जो होता है इसमें महिलाएं भाग लेती हैं। और ये किस खेल से संबंधित है, थॉमस और उबेर कप। तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19, थॉमस कप की शुरुआत कब वह किसने की थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1949 से, और करी किसने थी, जॉर्ज एलन थॉमस ने की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 20,
उबेर कप की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1957 से। अगला है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई? तो 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली भारतीय महिला जिन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती तो ये पीवी सिंधु थी, और कब जीती थी? 2009 में, ठीक है, 2019 में, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ एक बार। पहली भारतीय महिला जिन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती तो कौन जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। कब जीता है? 2019 में जीता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23। बैडमिंटन खेल के प्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये हैं एन नाटेकर, ठीक है। क्या? एन नाटेकर और इनके साथ में मीना शाह, ठीक है। क्या? मीना शाह, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। कौन है? एन नाटेकर और कौन है? मीना शाह हैं। इनको कब मिला है? 1961 में मिला है, ठीक है। यानी जब अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 से, तो उसी वर्ष इनको प्राप्त हुआ था। और जो अर्जुन अवार्ड होता है वर्तमान में, इसके अंतर्गत जो धनराशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है अर्जुन अवार्ड की? तो 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी, उसी वर्ष इनको प्राप्त हुआ था अर्जुन अवार्ड, ठीक है। अगला देखते हैं। बैडमिंटन खेल के प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है? तो बैडमिंटन के खेल के अंतर्गत प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी कौन है? तो ये हो जाएंगे एस.एम. आरिफ, ठीक है। कौन? एस.एम. आरिफ। और इसकी द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला देखते हैं। थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने, ठीक है, इंडोनेशिया को हराकर। थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसे? इंडोनेशिया को हराकर। अगला देखते हैं। उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साउथ कोरिया ने जीता है। और हराया किसको है? चाइना को हराया है, ठीक है। यानी चीन को हराकर साउथ कोरिया ने जीता है। अगला है प्रश्न नंबर 27। बैडमिंटन का कोर्ट किस दिशा में बना होना चाहिए? तो ये बना होना चाहिए उत्तर से दक्षिण दिशा में, ठीक है। अगला है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई डबल्स के लिए कितनी होती है? तो बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है उसकी लंबाई चौड़ाई जो है कोर्ट की कितनी होनी चाहिए? तो जो इसकी लंबाई होती है मीटर में बात करें तो 13.40 मीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इसकी लंबाई, ठीक है। 13.40 मीटर जो होती है इसकी लंबाई होती है। और जो चौड़ाई की बात करी जाए 6.10, ठीक है। 6.10 मीटर जो होती है इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो इसकी चौड़ाई मीटर में पूछे तो 13.40 मीटर जो होती है इसकी लंबाई होती है। और जो बात करी जाए चौड़ाई की तो 6.10 मीटर जो होती है इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। और फीट में जो यदि पूछता है तो 44 फीट जो लंबाई होती है और 20 फीट जो होती है इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। लंबाई कितनी? 44 फीट, चौड़ाई जो होती है वो 20 फीट होती है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई सिंगल के लिए कितनी होती है? ठीक है, वो तो डबल के लिए थी लेकिन अब यहाँ पर सिंगल की बात कर रहा है। तो सिंगल के लिए जो लंबाई होगी वो तो सेम रहती है, ठीक है। लंबाई कितनी? सेम रहेगी, लेकिन जो चौड़ाई होगी वो घट जाएगी। वो कितनी होगी? 5.18 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और जो फिट में बात करें तो फिट में 44 फीट तो इसकी लंबाई रहेगी, लेकिन जो चौड़ाई होगी वो 17 फीट बचेगी 20 फीट से, यानी कम पड़ जाती है सिंगल में चौड़ाई, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30। भारत की प्रथम बैडमिंटन प्रतियोगिता कब व कहाँ खेली गई? तो भारत की जो प्रथम बैडमिंटन प्रतियोगिता थी वो 1934 में कोलकाता में खेली गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, कहने का मतलब यही है कि BWF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं पॉल एरिक हायर लार्सन, ठीक है। क्या? पॉल एरिक हायर लार्सन जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं किसके? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32। बैडमिंटन को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1966 में शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 33। बैडमिंटन खेल के नेट की जो लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, रिपीट करता हूँ एक बार। बैडमिंटन खेल के नेट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 6.096 मीटर, ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी? 6.096 मीटर इसकी लंबाई हो गई। और बात करें चौड़ाई की तो 0.762 मीटर, ठीक है। 0.762 मीटर इसकी
चौड़ाई होती है, ठीक है। फिट में बात करी जाए तो जो बैडमिंटन का जो नेट होता है कितने फीट लंबा होता है, तो 20 फीट लंबा होता है। और चौड़ाई की बात करी जाए 2.5 फीट जो है चौड़ा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34। बैडमिंटन पोस्ट वो जो पोल लगे होते हैं, ठीक है, तो बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी जो ऊंचाई होती है 1.55 मीटर जो है पोस्ट जो होता है उसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। और फिट में बात की जाए तो 5 फीट और 1 इंच जो होता है इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। मीटर में 1.55 मीटर और फिट में पूछता है तो 5 फीट और 1 इंच होती है इसकी ऊंचाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। बैडमिंटन खेल के शटल कॉक का वजन कितना होता है, तो इसका वजन जो होता है कितना होता है 4.74 से 5.50 ग्राम के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कितना 4, रिपीट कर देता हूँ, 4.74 से 5.50 ग्राम के बीच में होना चाहिए। अगला देखते हैं शटल कॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है, तो जो इसकी शटल कॉक होती है उसमें कितने पंख लगे होते हैं, तो 16 पंख लगे होते हैं, ठीक है। और किसके होने चाहिए, किस पक्षी के, तो या बतख के हों या फिर हंस के होने चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। शटल कॉक में लगे पंखों की लंबाई कितनी होती है, तो शटल कॉक में जो पंख लगे होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है, तो 65 से 70 mm यानी मीटर, ठीक है, मिलीमीटर होनी चाहिए। कितनी 65 से 70 mm होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं शटल कॉक का व्यास यानी डायामीटर कितना होना चाहिए, तो शटल कॉक का जो डायामीटर होता है कितना होना चाहिए 58 से 68 mm होना चाहिए। डायामीटर मतलब ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये वाली इसकी बात की जा रही है, ठीक है। ये वाला जो इसका व्यास होगा कितना होगा, ऊपर वाले की बात की जा रही है, ठीक है। तो 58 से 68 mm होगा, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 39। बैडमिंटन रैकेट की लंबाई कितनी होती है जिससे हम मतलब खेलते हैं, तो बैडमिंटन रैकेट की जो लंबाई होती है कितनी होती है 27 इंच होती है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में बात करें तो 68 सेंटीमीटर होती है। प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं। बैडमिंटन रैकेट का वजन कितना होता है, तो इसका वजन जो होता है 80 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 41। बैडमिंटन खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 1 या फिर 2, ठीक है। इसमें 1 या फिर 2 होती है, क्योंकि देखो अब इसमें कुछ इस तरीके से होता है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मान लो जैसे सिंगल वाली बात चल रही है, ठीक है, क्या सिंगल की बात चल रही है, तो सिंगल में क्या होगा, जैसे मान लो पुरुष सिंगल है, ठीक है, तो पुरुष सिंगल के लिए एक प्लेयर इधर रहेगा, एक पुरुष, मैं इसको इस तरीके से बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो पुरुष सिंगल की बात चल रही है, ठीक है, तो एक पुरुष इधर रहेगा, एक पुरुष आमने सामने, ठीक है, एक इधर रहेगा, ठीक है, एक इधर रहेगा। यदि मान लो डबल की बात है, अब इसी तरीके से क्या होगा लेडीज़ के लिए होगा, जो महिला सिंगल होगा, महिला सिंगल के लिए क्या होगा, एक महिला इधर होगी सामने, ठीक है, और एक महिला इधर होगी, ठीक है। यदि मान लो डबल की बात आई तो मान लो 2 पुरुष इधर होंगे, ठीक है, 2 पुरुष इधर होंगे और 2 पुरुष इधर होंगे, ठीक है, 2 पुरुष इधर आमने सामने। यदि महिला की बात आई, महिला डबल्स की बात आ गई, 2 महिलाएं इधर होंगी, 2 महिलाएं इधर होंगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब यही है कि यदि सिंगल की बात करी जाएगी तो एक पुरुष मतलब एक तरफ, दूसरा पुरुष एक तरफ, ठीक है। यदि महिला सिंगल की बात आएगी तो एक महिला इधर, एक महिला उधर, यानी जैसे पुरुष एक इधर एक उधर, उसी तरह के तरीके से महिला सिंगल में भी एक महिला इधर, एक महिला उधर। ये डबल्स की बात आ गई तो पुरुष डबल्स की बात आई तो पुरुष में 2 पुरुष एक तरफ, ठीक है, 2 पुरुष एक तरफ, इस तरीके से। फिर उसके बाद यदि महिला डबल्स की बात आ गई तो 2 महिलाएं एक तरफ, 2 महिलाएं एक तरफ आमने सामने होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद डबल्स मिक्स की बात आ जाती है, ठीक है, डबल मिक्स की बात आ जाती है जब, तब उसमें क्या होता है एक पुरुष, ठीक है, और एक महिला इधर, एक पुरुष एक महिला इधर, ठीक है, ये डबल्स हो जाएगा। यानी एक पुरुष और एक महिला इधर, एक पुरुष और एक महिला इधर, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्लेयर जो होते हैं, यदि सिंगल की बात करी जाएगी तो एक होगा, ठीक है,
ये सिंगल की बात होगी तो कितना होगा, एक होगा। ये डबल की बात करी जाएगी तो दो हो जाएंगे एक पक्ष में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, बैडमिंटन खेल में पहले सर्विस कौन करेगा, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसका निर्धारण टॉस के द्वारा किया जाता है, टॉस कराया जाता है, जो जीतता है वही पहले सर्विस करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 43, उबेर कप किससे संबंधित है, आपने बताना है पुरुष से संबंधित है या फिर महिला से, ठीक है। उबेर कप पुरुष से संबंधित है या महिला से संबंधित है, ये आपने हमें कमेंट में बताना है। और यदि वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल पर यदि अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर भी करिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।